देखिए, जो फिजियोथेरेपी है वैसे खेल से ही इसकी पहचान है। शुरुआत जो है ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस में क्या हो रहता है कि उसके बाद चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्टेशन ने इसके खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं रुड़की के एक होटल में हूँ और आपको बता दूँ यहाँ पर आज रुड़की एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की यहाँ पर एक फिजियोथेरेपी वर्ल्ड डे को लेकर एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर रखी गई है। जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी है क्या और किस किस जगह पे ये काम आती है और किस क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज आप यहाँ अपने पत्रकार वार्ता रखी है, क्या कहना चाहेंगे जो फिजियोथेरेपी है उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पर। और मैं सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो बिना दवाइयों के मरीज का उपचार करती है। और आज के समय में फिजियोथेरेपी केवल जोड़ों तक ही सीमित नहीं है, जोड़ या हड्डी की बीमारियों तक सीमित नहीं है। आज पूरी रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ और जितने बड़े जोड़ हैं उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है, उनकी पूरी फिजियोथेरेपी करा के उनको ठीक किया जा रहा है। न्यूरो में कोई पैरालिसिस है, हेमीप्लेजिया है, क्वाड्रिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया या और कोई भी अदर न्यूरो डिजीज़ हैं, उन सब में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जिससे मरीज़ पुनः अपने पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ठीक हो जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं जितने हायर सेंटर हैं वहाँ पर आईसीयू में एडमिट जितने मरीज़ होते हैं उनका भी फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा रोल है और हर जगह फिजियोथेरेपी की जो उपलब्धता बनी हुई है। ठीक है सर, हम एक जानकारी और लेना चाहेंगे। अगर बात करें स्पोर्ट्स की, जिस तरह बड़े बड़े हम खेल प्रतियोगिता होती है, नेशनल, ओलंपिक या पैरा, उसमें हम देखते हैं कि खिलाड़ी को चोटिल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसको लेकर तुरंत जो उसको इलाज दिया जाता है वो देखते हैं फिजियोथेरेपी की, वो किस तरह से कारगर साबित। देखिए, जो फिजियोथेरेपी है वैसे खेल से ही इसकी पहचान है। शुरुआत जो है, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी अपने ही देश से है, अपने भारत से ही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय रहा कि दुनिया के और देशों में इसका प्रचलन बढ़ा क्योंकि इसका फ़ायदा मिला, तो और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इस पर नए नए रिसर्च हुए जो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो अपना पुरातन सभ्यता रही है मरीज़ ठीक करने की, जो इलाज करने की तकनीकी रही है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत अहम रही है। आचार्य महर्षि सुश्रुत हों, उन सब ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके किस तरीके से जोड़ को, मांसपेशियों को ठीक करते हैं। और रही बात स्पोर्ट की, आज स्पोर्ट का जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तब से उसके साथ साथ स्पोर्ट में भी हमारे फिजियोथेरेपी का रोल बढ़ा है। और आप लोग जानते हैं कोई भी गेम हो वहाँ पर फिजियोथेरेपी की अनिवार्यता होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ रहना चाहिए। मान लीजिए कोई प्लेयर है, खेलते समय इंजरी हो जाती है, तो डिपेंड करता है कि इंजरी का टाइप क्या है। अगर मान लो हल्का फुल्का है कुछ है तो फिजियोथेरेपी उसको रेस्ट में रख के उस गेम को पूरा कराने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो मेजर है तो फिर उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। हार्ट स्पेशलिस्ट, हाँ बिल्कुल, कार्डियो में बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल है। आजकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस में क्या हो रहता है कि उसके बाद चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस में जैसे हमने पीछे कोविड में देखा, कोविड में बहुत चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल था। लंग्स को रिवाइव करना, लंग्स में वापस उसके पावर लेकर आना, पेशेंट को वापस रिवाइव करना। अभी रिसेंटली मैं एक पेशेंट को देख रहा हूँ, 1-1.5 महीने से वो सिनर्जी में एडमिट था और उसको लंग्स की कोलैप्स हो गए थे, तो उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी में कर रहा हूँ और अब वो बिल्कुल धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। ट्रेकेस्टोमी लगी हुई है, उसके पास नर्सिंग स्टाफ पूरा रहता है। तो मतलब फिजियोथेरेपी बहुत वाइड फील्ड है। कार्डियो में जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल है जिससे पेशेंट को वापस रिवाइव कर सकते हैं, वापस उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सर भी हमारे साथ हैं। सर अगर बात करें जिस तरह से स्पेशलिस्ट है, और आजकल देखते हैं कई ज़्यादा फिजियोथेरेपी सेंटर्स कई जगह खुल जाते हैं, जिनको मान्यता है जिनको नहीं भी है, लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन स्पेशलिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बिना ही डिग्री के इस तरह का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से मरीज के साथ जान के साथ खिलवाड़ भी एक तरीके से। ये ऐसे है कि अब एसोसिएशन ने इसके खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब जो लोग ऐसे हैं जो कि बिना डिग्री के अपने सेंटर के ऊपर फिजियोथेरेपी सब यूज़ कर रहे हैं, उसको उनको अब नोटिस जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब वो चीज़ वो बंद कर दें कि बिना डिग्री के फिजियोथेरेपी सेंटर ना चलाएं। ठीक है, और फिजियोथेरेपी जो लोग ऐसे करते हैं जो बिना नॉलेज के फिजियोथेरेपी करना शुरू कर देते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट को डैमेज कर देते हैं। फिर वो हमारे पास आते हैं और फिर हमें पता लगता है कि पहले तो ये मस्कुलर
स्पैज़म था और अब ये मस्कुलर टीयर बन चुका है। अच्छा सर, उन पेशेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि 2 दिन तो आपके पास फिजियोथेरेपी सेंटर्स में आए, आपके सेंटर में आने के बाद जिस तरह से आपने बताई उनको एक्सरसाइज, वो घर जाके अपनी फीस बचाने के चक्कर में खुद ही करते हैं, उनको क्या नुकसान और फ़ायदे होते हैं? देखिए, रेगुलरिटी इज़ कंपलसरी इन आवर फील्ड। क्यों ऐसा है कि अगर आपने 4 दिन कोई चीज़ की और उसके बाद आपने छोड़ दी तो उसका इफ़ेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, और हो सकता है कि आप उसका प्रिवेंशन प्रॉपर ना लें और आप उस इंजरी को बढ़ा दें जो कि आपकी हो रखी है। कई बार हमने देखा है कि लो बैक एक वाले पेशेंट्स होते हैं, आप वो घर पे जाते हैं, 4 दिन थेरेपी कराई, उसका अभी फील्ड पूरा नहीं हुआ और वो जाके वहाँ पे वज़न उठा लेते हैं, प्रिवेंशन नहीं हुआ तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होकर हमारे पास आती है। तो हमें प्रिवेंशन भी कंप्लीट करना होता है और साथ में ट्रीटमेंट जब तक कंप्लीट ना हो तो लगातार फिजियोथेरेपी कराते रहना चाहिए। तो सर, आज इस विषय को लेकर आपने बताया, और भी कुछ आप सरकार से आपकी डिमांड गवर्नमेंट से? डिमांड गवर्नमेंट से क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस प्रोफेशन को देख रहे हैं और उसकी उनके सुपरविजन में सब चल रहा है। उन्होंने फिजियोथेरेपी को देशवासियों को कहा भी है कि जो चीज़ें फिजियोथेरेपी आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं उनको उससे मतलब करा जाए, इसका उपयोग किया जाए, इसका सहारा लिया जाए। और आपके माध्यम से एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बात आ रही थी कि कुछ पेशेंट पैसे के लिए फिजियोथेरेपी को अवॉइड करके अनट्रेंड के पास जाते हैं, कम पैसे में, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो एसोसिएशन है, हमारे जो लोग हैं, अगर ऐसा कोई गरीब आदमी आपको दिखता है जिसके पास पैसे नहीं है और उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए, हमारे लोगों को फ़ोन कीजिए, हम लोग फ्री करेंगे उसको। जिसको ऐसी कोई समस्या है, पैसे की प्रॉब्लम, तो आ सकती है। तो आपने सुना, जो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर स्पेशलिस्ट है, आज फिजियोथेरेपी वर्ल्ड डे यहाँ पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी आयोजन की है। साथ ही बोल रहे हैं कि जो आर्थिक से जूझ रहे लोग हैं, अगर वो बचते हैं इस तरह का इलाज कराने से फिजियोथेरेपी से, उनका भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और जो इनकी मांगे हैं, उन्होंने भी अपनी मांगों को पूरा बताया।